जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, ये इसका टेस्ट सेट नंबर 2 है। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, घाघर, भगवा और सिंधु। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, घाघर नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमल और सांड, चक्र, घोड़ा और पीपल। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, घोड़ा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय और राजेंद्र तृतीय। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजेंद्र प्रथम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने, हरियर और बुका ने विजयनगर की स्थापना किस संत से आशीर्वाद प्राप्त करके की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विद्यारण्य, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गुरु रामदास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में, सन थोमे में, सूरत में, मछलीपट्टनम में। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कोचीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने, लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? 1804 में, 1784, 1823 और 1781। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1823, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो WC बनर्जी, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, NM जोशी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जब भी महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1917 में कांग्रेस के अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो श्रीमती सरोजिनी नायडू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने कि फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 15 जुलाई 1870, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मार्टिन लूथर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि एस्तोनिया की राजधानी कहाँ है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तालीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागासाकी है जो कि जापान का एक शहर है, इसी पर परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 9 अगस्त 1945 ईस्वी में गिराया गया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं क्यूशू द्वीप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत किस देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है स्थलीय, तो बांग्लादेश के साथ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड स्थान पर चीन है और तृतीय स्थान पर पाकिस्तान है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बारालाचा दर्रा किस राज्य में है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बारालाचा दर्रा किस राज्य में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है लाल मिट्टी का लाल रंग की उपस्थिति के कारण होता है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो लाल मिट्टी होता है इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो बैरकपुर में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति का निवास नहीं करती है, यानी किस राज्य में अनुसूचित जाति यानी एसी निवास नहीं करती है। असम, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नागालैंड। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो संविधान सभा के द्वारा झंडा यानी तिरंगा को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 65, 66, 63 और 64। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुच्छेद 65 के तहत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है सैडल पीक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है, तो चेमयुंगडुंग से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी। राजकुमारी अमृत कौर, मीरा कुमार, BS रामादेवी और वायलेट अल्वा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राजकुमारी अमृत कौर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए। 25 वर्ष,
30 वर्ष, 21 वर्ष और 35 वर्ष। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष। विधान परिषद हो गया या राज्यसभा हो गया, दोनों के लिए कितना होना चाहिए न्यूनतम आयु, तो 30 वर्ष। 25 वर्ष होता है लोकसभा का सदस्य के लिए और विधानसभा के सदस्य के लिए। 21 वर्ष है जो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, और 18 वर्ष है जो कि मतदान के लिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे 61वां संविधान संशोधन, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है। आयरलैंड से, जर्मनी से, कनाडा से और ब्रिटेन से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ब्रिटेन से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियाँ की चर्चा है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भाग 9 के ख में जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 2,50,000 यानी 2.5 लाख। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 31वां प्रश्न के प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, गुलजारी लाल नंदा और डॉक्टर सुमन बेरी। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं गुलजारी लाल नंदा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला नीता अंबानी थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है। आलम आरा, झांसी की रानी, माय डियर, कुटी चातन और हम लोग। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन सा है, तो हम लोग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था। उरुग्वे, फ्रांसा, बेलग्रेड और रूस। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था, तो उरुग्वे था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश के गुप्तचर संस्था है। इजराइल का, चीन का, जापान का, इराक का। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चीन का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। चेन्नई में, करनाल में, कोयम्बटूर में या बेंगलुरु में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, चेन्नई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पांडवानी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से किस खेल में
5 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो, बास्केटबॉल, फुटबॉल और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, 12 अगस्त को, 14 नवंबर को और 21 फरवरी को। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने, एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष, महादेवी वर्मा, इंदिरा गांधी और विशाख दत्त। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड और पुलित्जर पुरस्कार। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कौन सा पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अर्नीज नेस। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, एक तरफ है राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे तरफ है राज्य, इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान पंजाब में है, बिल्कुल सही है। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। यहाँ पर गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल दिया गया, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो मल्होत्रा समिति। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने, प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत के किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वी.एस. मिन्हास, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, देहरादून, कोलकाता। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मुंबई बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है? M1, M2, M3 और M4। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा मुद्रा सबसे अधिक तरल है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं M1, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंदिरा आवास का शुरुआत कब किया गया? 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1985-86, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ ल्यूमेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। और चुंबकीय फ्लक्स का तो वेबर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? डायनेमो, विद्युत मोटर, विद्युत सेल और मोमबत्ती। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 51वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं विद्युत सेल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। विद्युत सेल है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। डायनेमो है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर है जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोमबत्ती है जो कि ये पहले जलता है और जलने के बाद ऊष्मा देता है। ये रासायनिक ऊर्जा को और प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 52वां प्रश्न है,
किष्णनीयता का गुण निम्न में से किस में पाया जाता है? ठोस में, द्रव में, गैस में और द्रव में। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो शून्यता का गुण होता है वो गैस और द्रव में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो गामा किरण का खोज किसने किया? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पॉल बिलार्ड बिल्कुल ही सही जवाब है। गामा किरण का सबसे अधिक भेदन क्षमता होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? चाल का, तरंग दैर्ध्य का, आवृत्ति का और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसके आवृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी और सूर्य के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? लाल, हरा, पीला और नीला। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए लाल, हरा और नीला ये तीनों प्राथमिक रंग है, पीला नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है आपके सामने, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ऑर्स्ट्रेड ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थके का पता लगाने में किया जाता है? बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थके का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सोडियम 24 बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन सा बढ़ता है? परमाणु का आकार बढ़ता है, आयनन ऊर्जा बढ़ता है, विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है, इनमें से सभी। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। रक्त जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है आपके सामने कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन, सल्फर, जस्ता और क्रोमियम। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कहा जाता है का रासायनिक यहाँ पर फार्मूला बताना है, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो CuSO4.5H2O। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है आपके सामने, अनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विलियम वाटसन के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है आपके सामने, आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? कंद, धनकंद, सल्ककंद और प्रकंद। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कंद। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तक कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो स्थूल कोण उत्तक के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है
केंचुआ, जोक और नेरिस किस संघ में पाया जाता है? सिलिट्रेटा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एनिलिडा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ को, ए बी को, ए को और बी को। बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सर्वदाता किसको कहा जाता है, किस ब्लड ग्रुप को? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ओ ग्रुप बिल्कुल ही सही जवाब है। और ए भी होता है सर्वग्राही होता है, यानी किसी से भी ब्लड ले सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्क की क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वृक्क के क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। BIT यानी विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो 69वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पैरिडॉक्सिन बिल्कुल ही सही जवाब है। 70वां प्रश्न है कि टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है, फेफड़ा होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, श्वास नली होता है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो टाइफाइड से कौन सा शारीरिक अंग है जो कि प्रभावित होता है? तो आंत। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है आपके सामने। रियाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सऊदी अरब। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया था? पुणे में, बेंगलुरु में, सूरत में और चेन्नई में। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बेंगलुरु बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने की जोर दिया गया है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर के योजना का क्या नाम है? तो अमृत धनोहर योजना। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण कार्बन स्टॉक सबसे किस राज्य में है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है आपके सामने के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस भाषा की लेखिका शिवशंकरी को उसकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तमिल बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है आपके सामने कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर उसे 25% का हानि होता है, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा? तो देखिए एक व्यक्ति है जो कि 720 रुपये में बेचता है, तो उसको कितने का हानि होता है? तो उसे 25% का हानि होता है, यानी कितना? 75 हो जाता है। उसको कितना में बेचे कि उससे 25% का लाभ होगा? तो 125 में। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर हो जाएगा। तो देखिए 25 तिहाई 75 और 25 पचे 125 और यहाँ पर 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 24 तिहाई 72, 24 से गुना करेंगे 240। अब 240 में 5 से गुना करेंगे, 5 का 20 का 0 और 5 दूना 10 और 10 गो 2 गो 12 गो, यानी 1200 हो जाएगा। 1200 रुपये में बेचेंगे तो उसको कितना? 25% का लाभ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम 45 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा? प्रश्न है कि प्रथम 45 प्रकृत संख्याओं का योग कितना होगा? तो देखिए इसके लिए फार्मूला होता है n प्रकृत संख्याओं के योग के लिए n × n+1 और बाटा में 2। बस इसको सॉल्व कर लेना है और हल हो जाएगा इसका। n की जगह पर क्या रखेंगे? तो 45। तो यहाँ पर 45 और n+1 यानी 45 से 1 46, तो यहाँ पर 46 हो जाएगा और 46/2। अब इसको अब सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा।
तो 45 में हम 23 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/35 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है आपके सामने कि साइकिल द्वारा एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करता है तो उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस दिया गया मीटर में और टाइम दिया गया उस सेकेंड में, और यहाँ पर जो चाल ज्ञात करना है इसको किस में ज्ञात करना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 150 हो गया, 150 है क्या है, डिस्टेंस है, और इसका टाइम कितना है, तो टाइम है इसका 25, तो 150 हो गया और बट्टा में ये 25 हो गया, और किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 25 का कितना होता है, तो 150 होता है। अब 18 में हम 6 से गुना करेंगे तो 18×5 1800 की टोटल है यानी 108, और 108 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, और यहाँ पर ये 8 हो गया, तो 5 एकम 5 और 6×5 30, यानी कितना हो जाएगा, 21.6 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है आपके सामने कि 2000 रुपये का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का आंसर क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। मूलधन कितना है, तो 2000 है, तो 2000 हो गया। उसके बाद इसका दर कितना है, तो 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 18 माह है तो 18 हो गया, और जो वर्ष होता है वो किस में होता है, तो वह वर्ष में ही होता है। महीना यहाँ पर महीना में दिया गया है तो 18/12 हो जाएगा, और बाटा में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बाटा में 100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ 00 से इसको कट करेंगे और 9 दूना कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, और 18 एक 0 बच जाएगा तो 180। तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 180। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने कि एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो इसकी चौड़ाई कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर टोटल रुपये कितना लगाए, तो 510 लगाए, और 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना है, तो 8.5 रुपया है। तो अगर 510 में हम 8.50 से भाग दे देंगे तो टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, और क्षेत्रफल जब निकल के आएगा तो लंबाई दिया गया तो हम चौड़ाई के मान ज्ञात कर लेंगे। तो कितना, 510 में हम 8 से भाग देते हैं, 8.5 से भाग देते हैं। यहाँ पर 0 हो जाएगा, दशमलव हटेगा। तो अब देखिए इसको हम 17 से काटते हैं, तो 17 से काटेंगे तो कितना होगा, तो ये 17 तिया 51 हो जाएगा यानी 300, और ये 17 पचे 85 हो जाएगा। अब इसको काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 6 पचे 30 यानी 60 हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल निकल कर कितना आ गया है, तो 60 आ गया है। क्षेत्रफल जब 60 आ गया है तो 60 में क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो 60 में हम कितने से भाग दे देंगे, 8 से भाग देंगे तो इसका चौड़ाई निकल के आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56.5। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 7.5 मीटर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न है आपके सामने कि एक खंभा है जिसके निचले सिरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चोटी की उन्नयन कोण है जो कि 30 डिग्री है। तो इसका खंभे का ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए यह एक खंभा ये है, यहाँ पर एक खंभा है और इससे कितना है, तो 50 मीटर की दूरी पर से उन्नयन कोण कितना है, तो 30 डिग्री है। इसका एंगल कितना है, तो 30 डिग्री है। इसका नीचे वाला का मान दिया गया है, यानी खंभा से जहाँ से देख रहे हैं उसका बीच की दूरी कितना दिया गया है, तो इसका बीच की दूरी दिया गया है यहाँ पर 50, और इसका हाइट ज्ञात करना है। तो हाइट ज्ञात करने के लिए सिंपल सा है, यहाँ पर इसका मान 50 दे दिया है, इसका एच का मान ज्ञात करना है यहाँ पर 30। तो देखिए लंब और आधार में संबंध किसके बीच होता है, तो टेन थीटा में होता है। तो टेन थीटा के मान अब ज्ञात करते हैं। 30 डिग्री के मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर हो जाएगा
लंब कितना है h हो जाएगा और आधार कितना है तो 50 हो जाएगा। tan 30° का मान कितना होता है 1/√3। इसका मान कितना हो जाएगा h/50। अब h का मान ज्ञात करने के लिए 50 को उधर ले जाएंगे तो h का मान निकल कर आ जाएगा 50 और बटा में √3। अब देखते हैं 50/√3 किसका ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 50/√3 ऑप्शन नंबर बी में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने, 82 नंबर की। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया गया है तो 529 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, तो इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 529। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान कितना हो गया तो 529 हो गया। तो ए का मान निकल कर कितने हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। यहाँ पर ए का मान 23 हो गया। जब भुजा का मान यहाँ पर 23 हो गया और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण का लंबाई क्या करेंगे तो √23 का स्क्वायर और प्लस में 23 का स्क्वायर, 23 कॉमन करके और यहाँ से हो जाएगा 23 बाहर निकल जाएगा और √2 हो जाएगा। तो ये इसका विकर्ण का मान निकल कर कितना हो जाएगा 23 √2 सेंटीमीटर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है, इसको बस आप सरल कर लीजिएगा, निकल कर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला है कि का को पहले काटिए तब 2 भाग, गुना करो धन जोड़ लो अंत में लो घटा। तो इसी पर पहले इसको सॉल्व करना है, का को, फिर गुना को यहाँ पर हल करना है, फिर जोड़ को हल करना है, फिर लास्ट में माइनस को। 83 नंबर हल कीजिएगा तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 324। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है आपके सामने। देखिए 84वां प्रश्न है कि tan थीटा का मान दिया गया है 3/4। तो ये लंब का मान है 3 और आधार का मान है 4। तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, कर्ण का मान हो जाएगा 5। और cos थीटा बराबर cosec थीटा बराबर कितना आता है तो कर्ण बटा लंब होता है। तो देखिए कर्ण का मान कितना दिया गया है तो 5 दिया गया है और यहाँ पर लंब का मान कितना है तो 3 हो जाएगा, तो 5/3। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न है आपके सामने, सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर x² - 3x + 1 = 0 दिया गया है, तो x + 1/x का मान ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब में क्या करेंगे हम x से भाग दे देंगे, सब में x से भाग दे देंगे, हम जितना है सभी में x से भाग दे देंगे, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। सभी में हम x से भाग दे देंगे तो यहाँ से x से स्क्वायर कट जाएगा तो ये x हो जाएगा। फिर यहाँ पर x से x कट जाएगा तो -3 बचेगा। अब प्लस में यहाँ पर 1/x बचेगा। अब देखिए इस -3 को उधर लेके चल जाएंगे, बराबर को उधर लेके चल जाएंगे तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा तो x + 1/x बचेगा। तो यहाँ पर इसी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 231 को किससे लिखा गया है तो पैंट इज ब्राउन। और यहाँ पर देखिए 307 को किससे लिखा गया है तो हीज ब्राउन इज शॉर्ट। तो देखिए सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कॉमन। ये 2 सेंटेंस दिया गया, पैंट इज ब्राउन और हीज ब्राउन इज शॉर्ट। तो देखिए दोनों जो सेंटेंस दिया गया इसमें ब्राउन दिया गया है, ब्राउन BROWN, दोनों सेंटेंस में ब्राउन दिया गया है। और इसमें 307 में और 231 में देखते हैं कि क्या कॉमन है। इसमें कॉमन क्या है तो ब्राउन है, और इसमें क्या कॉमन है तो 231 और 307 दोनों में 3 है, तो ब्राउन का मान यहाँ पर 3 निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा का सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर 781 का मान दिया गया शॉर्ट इज पैंट। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी पैंट है और पहला सेंटेंस है पैंट इज ब्राउन, तो दोनों में पैंट है। अब देखेंगे 231 और 781 में क्या कॉमन है, तो पैंट का मान निकल कर आ जाएगा। तो दोनों में 1 है, तो इसका पैंट का मान यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर पूछा गया कि इज का मान क्या होगा, तो पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, पैंट इज ब्राउन। तो पैंट के मान यहाँ पर हमको 1 निकल कर आ गया और ब्राउन का मान यहाँ पर 3 निकल कर आ गया। तो क्या और बचा है तो केवल 2 बचा है, तो 2 किसका मान है इज का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर एक्टर को 52 लिखा गया है, पैक को 27 लिखा है, तो 7 को क्या लिखा गया जाएगा।
तो देखिए इसमें सिंपल सा है, एक्टर का जैसे ए कितने पर आता है तो 1 पर आता है, सी कितना पर आता है 3 पर आता है, टी कितना पर आता है 20 पर आता है प्लस में, और ओ कितना पर आता है 15 पर आता है, और आर कितना पर आता है तो 18 पर आता है। सभी को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। यहाँ पर तो 52 है लेकिन 57 है, यानी कितना का माइनस किया गया है तो 5 का माइनस किया गया है, 5 के यहाँ पर माइनस किया गया है। सेकेंड यहाँ पर पैक को देखते हैं 27, तो पैक को जब जोड़िएगा आप, पी कितना पर आता है तो 16 पर आता है, और उसके बाद 1 ए आता है 1 पर आता है, और सी आता है 3 पर आता है, और प्लस में के। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने के बाद से आ जाएगा 31। तो देखिए 31 इसमें 4 माइनस किया गया है, 31 आया लेकिन यहाँ पर 27 है। अब 7 को जोड़िए, 7 को जोड़ने के बाद 7 कितना पर आता है तो 19 पर आता है, अब प्लस में यहाँ पर ई कितना पर आता है 5 पर, भी आता है 22 पर, उसके बाद से यहाँ पर ई 5 पर आता है, और एन 14 पर। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, इसको आप जोड़िएगा तो 63 आएगा, इसको जोड़ने के बाद 63 आएगा। तो इसमें से पहले में 5 माइनस किया, दूसरे में 4 माइनस किया, तो तीसरे में 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है आपके सामने। 5 मित्र है जो कि एक्स वाई जेड ए और बी है, एक परिधि पर बैठे हुए हैं, परिधि पर बैठे हैं, यानी वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं, और सभी का केंद्र की तरफ मुख है। अब देखिए पहला इसमें क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर एक्स वाई के ठीक बाएं तरफ बैठा है, एक्स जो है वो वाई के ठीक बाएं तरफ बैठा हुआ है, तो वाई ये हो गया, और एक्स, और जेड के ठीक दाहिने बैठा है, तो ये जेड का दाहिने हो गया। अब देखिए और नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि बी है जो कि ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, बी जो है वो ए के ठीक दाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर बी है जो कि ए के दाएं बैठा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो गया बी और ए। अब यहाँ पर पूछा है कि ए के ठीक बाएं कौन है, तो ए के ठीक बाएं वाई हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ आ रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है आपके सामने, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें काउंट करेंगे कि कितना वर्ड है, अंक इसमें है, लेटर है, तो देखिए 1 2 3 इसको काउंट कीजिएगा तो 20 हो जाएगा। तो 20 को इसमें सबको हम 4 को में बांट दे रहे हैं। ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, और फिर कितना ये 4 हो गया, थोड़ा सा अति हो गया यहाँ पर, ये 4 हो गया, और 4, और फिर ये 4। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सी के बाद डबल ए और पी है, तो यहाँ पर भी सी के बाद डबल ए होगा, तो यहाँ पर पहला में ए भराएगा, उसके बाद देखिए सी डबल ए पी, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। फिर यहाँ पर तीसरे में देखिए सी डबल ए पी, फिर इसमें भी पी हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सी डबल ए पी हो गया, फिर यहाँ पर सी स्टार्टिंग में सी, तो इसका आंसर निकाल ए डबल पी सी। अब ए डबल पी से देखते हैं कि इसमें ए डबल पी सी ऑप्शन नंबर ए में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, इनमें से कौन सा रजनी विभावरी ये दोनों है जो कि रात्रि का पर्यायवाची है। फिर यहाँ पर समीर और निशी, तो यहाँ पर जो समीर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं। अन्वेषण का आपको शुद्ध संधि विच्छेद करना है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुजोड़ एषण बराबर अन्वेषण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, बहुब्रीहि समास का अंतर्गत कौन सा शब्द आएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर तो 92वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। बहुब्रीहि का परिभाषा क्या होता है, वैसा समास जिसका न तो प्रथम पद प्रधान होता है और न अंतिम पद प्रधान होता है, उसका अलग से अर्थ निकल कर आता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो ये बीड़ा पानी यानी बीड़ा है हाथ में जिसका, तो किसके हाथ में बीना रहता है, तो सरस्वती को, तो अर्थात सरस्वती। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न आपके सामने कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। यहाँ पर बुढ़ापा जो है ये किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा, तो बुढ़ापा है जो कि एक भाववाचक है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 94वां प्रश्न है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय अंत में लगता है, शब्द के अंत में लगता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ई प्रत्यय लगता है।
सावधान से सावधानी बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 95वां प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थान को भरना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए, द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। यहाँ पर लॉस्ट हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है। यहाँ पर जो रेकरिंग किया गया है, अंडरलाइनिंग किया गया है, उसको साइनोनिम्स बताना है। तो चैलेंज का साइनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो चैलेंज का साइनोनिम्स हो जाएगा क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है, जहाँ पर यहाँ पर अंडरलाइनिंग किया जाए केयरलेस, इसका एंटोनिम्स बताना है। केयरलेस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ विजिलेंट, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है, द यंग ऑफ द फ्रॉग। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हो जाएगा, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, टेड पोल, बिल्कुल ही सही जवाब। 99वां प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आइटम फ्रेजेस बताना है, ए ब्लाइंड स्पॉट, इसका बताना है कि सही अर्थ क्या होगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन डेट यू कांट सी एंड प्रॉपरली, बिल्कुल ही सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और 100वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का आंसर क्या है। तो बुल्फिया। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही। और सबसे 12 पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेशिया। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न हम देख चुके हैं। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।